अगर आपका बिजली का बिल भी इतना बढ़ चुका है कि अब आपके घर के किराए से ज़्यादा आपका बिजली का बिल आता है, तो ये प्रोग्राम, ये सेगमेंट ज़रूर देखिएगा। हम सबके घरों में जो बिजली के बिल हैं उनकी कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। हमारी जेब से जो पैसा जा रहा है वो निकल के किसके पास जा रहा है, आज के सेगमेंट में हम उस हवाले से बात करेंगे। आज की जो खबर है वो है कि किस तरीके से आईपीपीज़ को कैपेसिटी पेमेंट की मद में अरबों रुपया दिया जा रहा है, जबकि उसमें से बहुत सारी आईपीपीज़ जो हैं वो बिजली पैदा कर भी नहीं रही। और ये दावा किया साबिक वफाकी वज़ीर तवानाई गौहर एजाज साहब ने आज एक ट्वीट की, और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि हुकूमत आईपीपीज़ मुआहिदों की वजह से बाज़ पावर प्लांट से बिजली 750 रुपये फी यूनिट के हिसाब से खरीद रही है, जब कोल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपये फी यूनिट, जबकि हवा और सोलर से 50 रुपये फी यूनिट के हिसाब से ऊपर कीमत पर खरीद रही है। इन महंगे तरीन आईपीपीज़ को की गई अदायगी 1.95 ट्रिलियन रुपए है। हुकूमत एक प्लांट को 15% लोड फैक्टर पर 140 अरब रुपए, दूसरे प्लांट को 17% लोड फैक्टर पर 120 अरब रुपए और तीसरे प्लांट को 22% लोड फैक्टर पर 100 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदायगी कर रही है। ये सिर्फ 3 प्लांट्स के लिए 370 अरब रुपए बनते हैं। हमें बिजली 60 रुपए फी यूनिट बेची जा रही है। ये सिर्फ इन करप्ट ठेकों, बदइंतजामी और नाअहली की वजह से है। सबको अपने मुल्क को बचाने के लिए इन मुआहिदों के खिलाफ उठना चाहिए जो सिर्फ 40 खानदानों को मुनाफा दे रहे हैं। शायद आप में से बहुत सारे लोग ये ना जानते हो कि कैपेसिटी पेमेंट क्या होती है, तो आसान जबान में आपको समझा देते हैं। मुल्क में बिजली की बढ़ती हुई तलब और लोड शेडिंग के खात्मे के लिए मुख्तलिफ हुकूमतों ने आईपीपीज़ के साथ माजी में मुआहिदे किए। अब इन प्राइवेट कंपनियों को बिजली पैदा करने या ना करने के बावजूद भी माहाना अरबों रुपए की अदायगी की जाती है, जिसे कैपेसिटी पेमेंट कहा जाता है। अब सिर्फ ये मुलाहिजा कीजिए कि गुज़श्ता 10 सालों में कैपेसिटी पेमेंट में इजाफा कितना हुआ है। 2013 के फिगर्स अगर हमारे सामने है, चूंकि उस वक्त वज़ीर आज़म साहब ने खुद रिवील किए थे, 185 अरब रुपए 2013 में हमने कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा किए, और जो लगभग अंदाजा था उसके बिल्कुल हूबहू 2024 में ये कीमत बढ़ के 2010 अरब रुपए हो चुकी है। आप इसमें एक्सपोनेंशियल राइज देखिए, और अगले साल इसमें मजीद इजाफा होगा और इजाफा होता ही चला जाएगा। इन 10 सालों में तकरीबन 1800 अरब रुपए इसमें इजाफा ऑलरेडी हो चुका है। इससे आगे कितना इजाफा होगा, वो किसकी जेब से जाएगा, ये एक बहुत बड़ा अहम सवालिया निशान है। जब कैपेसिटी पेमेंट होती है तो ठीक है, ये बड़ी एक बहुत फैंसी सा वर्ड है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली ये आपके बिल को अफेक्ट कैसे करता है, ये भी आसान जबान में आपको समझाए देते हैं। बिजली के बिल में फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट 18 रुपए 39 पैसे मुकर्रर है। बिजली की फरोख्त में कमी की वजह से पावर प्लांट्स बंद भी हो जाते हैं, लेकिन उसकी वसूली बिजली के बिल से होती रहती है। लोगों की सोलर पर मुंतकली से नेशनल ग्रिड स्टेशन वो वसूली बाकी लोगों के बिजली के बिलों से करते रहते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर जो आईपीपीज़ लगी हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इनकी ओनरशिप किसके पास है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक ब्रेक डाउन है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन कितने आईपीपी प्लांट्स हैं जिनको पेमेंट हो रही है लेकिन वो बिजली बना नहीं रहे, ये बड़ा दिलचस्प फैक्ट है, और ये भी आज हम आपके साथ शेयर करते हैं। 3 ऐसे आईपीपी प्लांट्स हैं जो बिल्कुल बिजली पैदा नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी उन्हें कैपेसिटी पेमेंट के मद में ये पैसे जा रहे हैं। 37 प्लांट्स ऐसे हैं जो कि 25% से कम बिजली पैदा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको मुकम्मल तौर पे पेमेंट की जा रही है। 60 प्लांट्स ऐसे हैं जो 25% तक या इससे थोड़ी सी ऊपर बिजली प्रोड्यूस करते हैं, और इनको भी मुकम्मल पेमेंट की जा रही है। एक छोटा सा आपको खाका दिखाते हैं। ये जो 3 कंपनीज हैं जिनको 0% उनकी इस वक्त बिजली बनाने की जो सलाहियत है, वो नहीं बना रहे बिजली, लेकिन उनको फिर भी पैसे मुकम्मल दिए जा रहे हैं। ये जो डेटा है गौहर एजाज साहब ने शेयर किया, उनसे ही इस हवाले से हम बात भी करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो आईपीपीज़ है, ये मिल्कियत किसकी है, ये एक अहम सवाल है कि भाई अगर इतने महंगे मुआहदे हुए हुए हैं तो क्या हम इसको रीनिगोशिएट नहीं कर सकते? क्या बैरून मुल्क से कंपनीज हैं? क्या कोई वाटर टाइट किस्म के ऐसे मुआहदे हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर चैलेंज हो सकते हैं? तो हम ये रीनिगोशिएट क्यों नहीं कर रहे और हम क्यों पैसे दिए जा रहे हैं? ये ब्रेक डाउन भी आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में जो 28% आईपीपीज़ हैं, ये पाकिस्तान की जो प्राइवेट सेक्टर है वो ओन करता है। हुकूमत 52% आईपीपी प्लांट्स जो है वो चलाती है और वो ओन करती है। जो बैरूनी ममालिक उनकी मिल्कियत है, जिसमें चाइनीज हैं, वो 20% के करीब है। यानी अगर इसका ब्रेक डाउन देखें तो पाकिस्तानियों की मिल्कियत में ये 80% आईपीपी प्लांट्स हैं जो पाकिस्तानी ओन करते हैं, चलाते हैं, और जिनकी कैपेसिटी पेमेंट वो वसूल भी करते हैं।
شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم اہم عہدوں پہ راجمان بھی رہ چکے، یہ کیپیسٹی پیمنٹ کے حوالے سے معاہدے بھی ہو رہے تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ کیا بڈنگ کا پروسیس فیئر تھا، کیا ٹرانسپیرنسی تھی اس کے اندر، اور کیوں نہیں اس وقت ہم نے انشور کیا کہ بہتر معاہدے کیے جائیں، تو انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ بڈنگ کے پروسیس جو تھا وہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ سردی میں یہ پلانٹس استعمال نہیں ہوتے. ہمیں شروع کے چند پلانٹس آئی پی پی جو ہیں اپ فرنٹ ٹیرف لگانے چاہیے تھے، اس کے بعد آپ بڈ کراتے ٹیرف کے اوپر. ہم پلانٹ ڈیفائن بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اس قسم کا پلانٹ ہوگا، آپ ایک ایفیشنسی لیول دے دیتے، بڈ کراتے، مارکیٹ بیسڈ بڈ آ جاتی ہے. 18% ریٹ آف ریٹرن نے ٹیرف میں گارنٹی کیا ہوا، اور پھر ٹیرف بنانا بھی نہیں آتا، مارکیٹ کنڈیشنز کا پتہ نہیں ہوتا نیپرا کو. ہماری پر کیپٹا جو کنزمپشن ہے بجلی کی آج بھی انڈیا کے مقابلے میں آدھی ہے. ونٹر پورے 4-5 مہینے آپ کی ڈیمانڈ 8-9 ہزار سے اوپر جاتی نہیں ہے، آپ کو سارے پلانٹ بند رکھنے پڑتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا کہ یہ فیئر بڈنگ اس وقت نہیں کی گئی ہے. شروع کے کچھ پلانٹس لگا دیتے کیونکہ آبویسلی انرجی کرائسس تھا، لیکن اس کے بعد جس طریقے سے یہ معاہدے کیے گئے اس میں شفافیت نہیں تھی. وزیر توانائی اویس لغاری صاحب، ان سے جب رابطہ کیا گیا، ان سے جب ان سے متعلق بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس موقع پہ آئی پی پی کے حوالے سے جو بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، جو خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، یہ کسی ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے. یہ پہلے خاموشی تھی، اب کیوں یاد آ گیا؟ یہ سوال اٹھایا لغاری صاحب نے. سنیے. اپنے وقت کے اندر بولنا نہ، آ کے سوشل میڈیا کے اوپر اور ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بینڈ بجا دینا، اپنی چیپ پاپولیرٹی کے لیے کوئی اور مقصد ہوں گے، اس کے لیے یہ لوگ کام کر رہے ہوں گے، لیکن ہم ان سے بہتر ریفارمسٹ ہیں. ریفارمز بہرحال اس وقت نظر نہیں آ رہے. خواجہ آصف صاحب جو حکومت کے بڑے اہم وزیر ہیں، نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کے قریب بھی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ پالیسی کے اوپر اثر انداز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر شاید یہ بات نہیں کی. ان کو ٹویٹر پہ آ کر یہ بات کرنی پڑ رہی ہے، اور آج انہوں نے ٹویٹ کی. انہوں نے کہا کہ بجلی کے بلوں میں کیپیسٹی پیمنٹ کا مسئلہ ضرور ہے، اور 35.5 روپے فی یونٹ کے بنیادی ٹیرف میں کیپیسٹی پیمنٹ تقریباً 18 روپے فی یونٹ ہے. اس لیے یہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ریویو کیا جانا چاہیے، کیونکہ لوگ ٹیکسز بھی دیتے ہیں اور فی یونٹ قیمت میں کمی لائی جا سکتی ہے، یعنی کہ اس پورے عمل کو دوبارہ طور پہ دیکھا جا سکتا ہے. سو وہ اگری کر رہے ہیں کہ کیپیسٹی پیمنٹ کے مسائل ہیں، اس میں ڈسٹریبیوشن کے، بجلی کے بلوں کی وصولی کے، یہ بھی پرابلمز ہیں، لیکن اس کو آئیڈینٹیفائی آ کے وہ ٹویٹر پہ کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے وزراء آپس میں بات کریں، اگر ریفارمز کرنے ہیں تو بتائیں کہ کیا ریفارمز کیے جا رہے ہیں، کیونکہ اس مرتبہ گرمیوں کے اندر عوام بہت غصے میں ہیں. شاید یہ گرمیوں میں لوگ پھر یہ سہ جائیں، لیکن اس کے بعد جب یہ ٹیرف ریٹ مزید بڑھے گا، کیپیسٹی پیمنٹس بڑھیں گی، اور لوگوں کے گھروں میں شاید کھانے کے پیسے بھی نہ ہو، ان کو ساری پیسے تنخواہوں کے بجلی کے بل میں چلے جائیں، تو ایک تشویشناک صورتحال ہمیں مستقبل میں نظر